इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। बदलाव की लहर चल रही है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मोदी की लहर को आप किस तरह आंक रहे हैं? देखिए, जो बात अभी हो रही है बदलाव की, अगर भारतीय जनता पार्टी के, जैसा इन्होंने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस सिर्फ बदलाव की लहर के सहारे ही वहां पर खड़े हुए हैं। उनका जितना काम है, जितनी पहचान है, वो चुनाव जीतने के योग्य है कि नहीं, ये विचार का प्रश्न है। कांग्रेस ने जितना कुछ किया है उसको अगर कुछ झटका लग रहा है तो एक एंटी इनकम्बेंसी, जो डबल, हमारे साथी ने कहा सुरेश जी ने, कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो डबल है, स्टेट का भी है और सेंट्रल का भी है, उसके साथ साथ ये जो बदलाव की बयार है उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनके लिए एक चैलेंज बन के सामने खड़ा हुआ। आज वहां राहुल गांधी की रैली थी, मैं उनके भाषण को सुन रहा था। राहुल गांधी के भाषण में भी जो वो पहले जैसी जो तेज और जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस था वो बहुत कम दिखाई देता है। ऐसा लगता है, आप पूरी पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी को देश भर में देखें, आप एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो एक डिमोरलाइजेशन सा दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी में। उनके नेताओं के बीच में उनको लगता है कि वो सिर्फ बचाव की मुद्रा में है। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं कि साहब हरियाणा में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, हमारा यही चलेगा। लेकिन हमारा अपना क्या हो, हम अपने कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, ये कम दिखाई देता है। इसलिए ये लगता है कि ये जो चुनाव है इस बार का, जाति तो है, जाति एक जमीनी हकीकत है हिंदुस्तान के मामले में, वो नेताओं के चयन में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी होगा और वोटों के समय में भी निश्चित रूप से उसका एक परसेंटेज होगा। आप वाइप आउट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते कि जातिगत समीकरण टूट गया तो टूट गया। लेकिन इस बार जो मेजर फैक्टर उभरा है वो ये है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। उसमें थोड़े जातिगत फैक्टर होंगे, लेकिन खास तौर से जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ा लिखा समुदाय है, वो देख रहा है। जो और यंग जनरेशन क्यों, ओल्डर जनरेशन भी, विमेन भी, जो आजकल मीडिया के माध्यम से सब लोग अवगत हैं, घर में बैठे हैं, टेलीविजन दिन रात देख रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप घरों की औरतों से पूछिए, वो कहेंगे लगता है मोदी जीत जाएगा। जिसे कुछ नहीं पता राजनीति का वो भी कह रहा है। तो इस तरह की जो बातें, जो एक लहर बदलाव की जो चल रही है पूरे देश में, उसका मुझे लगता है कि उसकी वजह से जातिगत समीकरण पीछे रह जाएगा। ठीक है गणेश जी, हमने एक सवाल ये भी उठाया है अपनी इस बड़ी बहस में कि मुद्दे क्या होंगे। आमतौर पर चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे चर्चा में है ही, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, भ्रष्टाचार, महंगाई, डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इन 3 बड़े मुद्दों के अलावा कोई दूसरे मुद्दे भी आप देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि इनके अलावा कुछ अंडर करंट जैसी स्थिति भी है? क्या वोटर जब पोलिंग बूथ पर जाएगा तो इन मुद्दों के अलावा वो कुछ दूसरे मुद्दों पर भी वोट करेगा? गणेश जी, देखिए, ये तो मेरा तो मानना ये है कि ज़्यादातर तो जो मतदाता हैं वो मतदाता ये है कि मोदी जी की लहर में है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दा अब की बार भ्रष्टाचार का दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और सुरक्षा को लेके जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता कहीं जनसभा को संबोधित करते हैं और जब तक वो देश की सुरक्षा पे बात नहीं करते, तो युवा जो पीढ़ी है वो इस तरह देखती है कि भाई ये नेता देश की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते, तो इसे ऐसा लगता है कि इन लोगों को सिर्फ मतों की जरूरत है, ना कि मुद्दों की। आज तक मुद्दे से तकरीबन प्रदेश स्तर में मुद्दे से ये नेता भटक चुके हैं। खाली हवाई मुद्दे, क्योंकि पिछली 2009 के चुनाव में न काफी मुद्दे उठाए थे कांग्रेस वालों ने भी, बीजेपी वालों ने भी, लेकिन वो मुद्दे हवाई दिखाई दिए। यानी भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब हवाई मुद्दे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दे। इस बात को लेके भी ना मतदाता इन नेताओं के अभी बहकाए में नहीं आने वाले। कारण है उसका कि भ्रष्टाचार तो इस समय फैल गया है
कि ये सोचते हैं, युवा नेता सोचते हैं कि शायद भ्रष्टाचार पे जल्द लगाम नहीं लग पाएगी, इसलिए उन्होंने दिल्ली में देखो ना केजरीवाल का सहयोग किया था जी। हरियाणा के अंदर सबसे मेन मुद्दा स्थानीय भी रहा है, पिछले चुनाव में भी रहा है, अब भी चुनाव में भी है, जहां तक बिजली पानी सड़क, क्योंकि किसान तकरीबन हरियाणा के नहरी पानी और बिजली पे निर्भर है, उनको न तो समय पे बिजली मिल पा रही है और न ही नहरी पानी है। जहां तक हमने पिछली बार भी बात की, एसवाइएल नहर हरियाणा और राजस्थान की जीवन रेखा है किसानों के लिए, और आज दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ पानी नहीं है, लोगों की जो फसलें हैं वो सूख जाती हैं, बिजली नहीं आती है, तो ये मुद्दा भी हरियाणा में मेन माना जाता है। ठीक है, सुभाष जी, आपकी नज़र में ये मुद्दे कितना असर दिखाई दे रहे हैं? अभी यहाँ करप्शन की बात हुई, हमने साल डेढ़ साल पहले इसी दिल्ली में करप्शन को लेकर बड़े आंदोलन देखे, एक नए राजनीतिक दल का जन्म हो गया, वो राजनीतिक पार्टी सत्ता में पहुंच गई, सत्ता से जब वो अलग हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब हरियाणा की बारी है, और करप्शन यहाँ छोटा मुद्दा था दिल्ली में, हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में वो पार्टी सारे सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या वाकई इस चुनाव में, लोकसभा 2014 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, या फिर इस मुद्दे की भी हवा निकल चुकी है? देखिए, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बात बताऊं कि जाट और नॉन जाट का भी मुद्दा है। कारण कि 1996 के बाद 1996 तक भजनलाल की सरकार थी, उसके बाद बंसीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल, लगभग 16 साल का पीरियड हो गया है। और इस पीरियड में जो नॉन जाट समुदाय है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर गौर नहीं किया जा रहा। तो ये स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे पीछे चले गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोग समझते हैं इस बात को कि पिछले 16-18 साल से नॉन जाट अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, ना वो नौकरी में अपने आप को देखता है, ना किसी और जगह देखता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का जो मुद्दा है वो वाकई ही इस बार जोर पकड़ रहा है, और हरियाणा की भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं जितने भी, ठीक रास बिहारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सोच समझकर नहीं उतारे हैं, पर नरेंद्र मोदी की जो हवा है उसमें ज्यादातर पार हो जाएंगे। उसका कारण क्या है कि बहुत अनुभवी 2-3 को अगर निकाल दें हम तो अनुभवी उतारे हैं जो चाहे दूसरी पार्टी से निकाल लाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पास तो अपने तो कैंडिडेट थे ही नहीं, क्योंकि कभी वो हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत नहीं रही है। तो यही कारण है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है, नॉन जाट का जो और जाट का मुद्दा जो है, ये हरियाणा में इससे ज्यादा हावी। हम केजी सुरेश जी के पास आएंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, इससे पहले हम जरा शक्ति के पास चलेंगे। शक्ति, क्या वाकई जो बात सुभाष जी कह रहे हैं कि सारे मुद्दे एक तरफ हरियाणा की सियासत में और जाट और गैर जाट का मुद्दा एक तरफ, क्या इस लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जाट नॉन जाट का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है? हर राजनीतिक दल की जो बिसात है वो इसी पर बिछी हुई है। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक पासा फेंका गया कांग्रेस की तरफ से जाट आरक्षण का। जो तमाम मुद्दे थे उनको पीछे धकेल कर जाट आरक्षण को इसलिए लाया गया कि जात पात की राजनीति हरियाणा में होती रही है, फिर से वैसा ही हो। ठीक। अब टिकटों की जो आपके पास ये लिस्ट है, इसमें देखेंगे कि आपको तलाशने से भी, अब हजका बीजेपी की लिस्ट ले लेते हैं। हजका बीजेपी की पूरी लिस्ट में आप देखेंगे कि हरियाणा में जाटों को सबसे ज्यादा टिकटें मिलती हैं, और उनके एमएलए और एमपी सबसे ज्यादा बनते हैं जी। और लड़ते, चुनाव भी सबसे ज्यादा इसी जाति के लोग लड़ते रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे हजका बीजेपी ने जो टिकटें का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें 2 ही टिकट ऐसी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ और धर्मवीर सिंह, सिर्फ 2 जाट समुदाय जाति के लोगों को वो चुनाव लड़ा रहे हैं। जो सोनीपत बिल्कुल जाट बहुल्य है, वहां से भी उन्होंने रमेश कौशिक को टिकट दिया है। ठीक है। वो इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।